हेलो एवरीवन। सो मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही अच्छा सा इशू है, एक अच्छा सा मुद्दा है जो लगभग जिससे सभी के सभी कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। मुद्दा है हमारा तेल के दाम। पेट्रोल और डीजल एक ऐसे मुद्दे हैं जिससे सभी व्यक्तियों का जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अब आप में से ऐसे कुछ लोग सोचते होंगे कि हाँ भाई, कि हमारे पास तो कोई व्हीकल्स नहीं है, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो हमें तो भाई तेल के दामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी देखिए, तेल के दामों से सभी के सभी प्रभावित हैं। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें यदि बढ़ती हैं तो इससे सभी के सभी लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपके पास पहुंचने वाला सामान, आपके पास जो भी वस्तु पहुंचती है उसमें कहीं ना कहीं परिवहन का साधन होता है। परिवहन के साधन के द्वारा ही वो आप पर पहुंचती है। और परिवहन के साधन के द्वारा क्या होता है कि परिवहन के साधन तभी चलते हैं जब तक पेट्रोल और डीजल उपलब्ध होंगे। अगर ये उपलब्ध नहीं होंगे तो कहाँ से आप ये चीजें आसानी से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें यातायात के साधन और यातायात के साधन बिना तेल के नहीं चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक ऑप्शन आ चुका है इलेक्ट्रिसिटी का, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिए, एक अलग ही रखिएगा। तो बात कर रहे हैं कि भाई वर्तमान समय में इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल के दाम है वो काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बार बता चुका हूं कि भारत को सस्ता तेल मिलने लग गया है ना। तो भारत को सस्ता तेल रशिया से मिलने लगा है, तो बाकी को क्या नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ऑयल की बात है चर्चा की, ठीक है ना। ऑयल कुल मिलाकर बात है कि तेल, ठीक है, क्रूड ऑयल सस्ता है रशिया का और इनका महंगा। अब कौन सा महंगा है तो बात करते हैं। तो वर्तमान में है जो काफी ज्यादा कि भाई पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि जो पेट्रोल के प्राइस है, तेल के प्राइस है, क्रूड ऑयल के प्राइस है, वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। जिसके कारण क्या है कि हमको महंगा तेल मिल रहा है। चलिए, महंगा तेल मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है कि महंगा तेल मिल रहा है ना, सभी की जेब कट रही है। अब इसमें एक चीज बड़ी ध्यान से रखना कि भाई पूरी दुनिया में एक कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिन जो क्या करते हैं, जो क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, जो तेल को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन कंट्रीज ने पता है क्या किया, इसमें कुछ 13 कंट्री ऐसे हैं जो कि तेल को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्होंने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक ग्रुप बनाया, और इन्होंने क्या कहा कि भाई हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हम ही लोग डिसाइड करेंगे कि तेल हम किस दाम पर और किस व्यक्ति को कितना बेकें। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, अपने ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप का नाम रखा गया ओपेक। आपको पता होगा ओपेक फुल फॉर्म है इसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब कुछ ऐसे कंट्रीज है जो क्या करते हैं, जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। मतलब जहां पर ये तेल होता है और उसको ये एक्सपोर्ट करते हैं। इन्होंने क्या कर लिया, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा गया, ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये सितंबर 1960 ये जो हमारा था बगदाद एक समिट हुआ था, बगदाद के अंदर समिट हुई है। बगदाद क्या है, बगदाद इज अ कैपिटल ऑफ, अगर हम बात करें बगदाद भाई हमारी ना कैपिटल है किसकी, इराक की। बगदाद कैपिटल है किसकी, इराक की। बगदाद इराक की कैपिटल है, चलिए ध्यान रखिए, है ना, बगदाद इराक की कैपिटल है। तो यहां पर क्या हुआ था, एक समिट हुआ था जिसमें सभी के सभी कंट्रीज मिले और ये 13 कंट्रीज मिलकर आकर बैठे हैं। और 13 कंट्री में क्या हुआ, ये 13 कंट्री आकर मिलकर बैठे एक साथ में। उन्होंने कहा हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है और यहीं से एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये कब बना था, तो ये बना कहां, पता लग गया ना, बगदाद समिट। ठीक है, बना कब था, ये बना था भाई हमारा 1960। ठीक है ना, सितंबर 1960 में ये बना है। ठीक है, समिट कौन सा था ये आपको पता लग गया, 1960 में बना था। ठीक है, चलिए अब यहीं से क्या है, अब यही लोग डिसाइड करें। इसमें कंट्री कितने, इसमें कितने देश हैं, इसमें कुल कितने देश हैं, इसके अंदर कुल 13 देश शामिल हैं। इसके अंदर 13 देश शामिल हैं। 13 देश शामिल होने का कहने का मतलब क्या है कि 13 ऐसे देश हैं जो कि ओपेक के सदस्य हैं। अब अगर हम बात करें भाई, अब ये लोग जो फैसला करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, अगर किसी 13 कंट्रीज, अब 13 कंट्रीज के अंदर तो इनके मेन ऑफिस नहीं बना दिए जाएंगे। इन्होंने क्या कर दिया कि भाई अगर देखो किसी भी कंट्री को या किसी भी देश को कोई भी समस्या है तो वो कहां पर आकर मिले हमसे, वहां से वो हमें आकर मिले हमारे हेडक्वार्टर में। तो उन्होंने एक हेडक्वार्टर बनाया, एक ऑफिस बनाया कि 13 के 13 देश जितने भी, अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो एक जगह आकर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, कोई मीटिंग होगी तो कहां मिलेंगे, हेडक्वार्टर बनाया, जिसको हेडक्वार्टर बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं मुख्यालय। तो भाई ओपेक का मुख्यालय कहां पर है, ओपेक का जो हमारा मुख्यालय है वो है हमारा कहां, वियना। वियना क्या है,
वियना है हमारी कैपिटल किसकी, ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की कैपिटल हमारी वियना, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, यहां पर क्या है, हेडक्वार्टर है किसका, ओपेक का। तो ये कुल मिलाकर, अब ओपेक का इनसे क्या संबंध है, कुल मिलाकर बात ये है कि ओपेक के जो देश हैं, ठीक है, जिसके अंदर काफी सारे देश, 13 देश आते हैं। तो ओपेक के जितने भी देश हैं, कोरोना के टाइम पर इन्होंने क्या किया था कि कोरोना के टाइम पर इन लोगों ने अपना उत्पादन कम कर दिया था, अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्योंकि भाई जिस हिसाब से ये प्रोडक्शन कोरोना के आने से पहले मार्केट जब बंद नहीं हुई थी, मार्केट एकदम सब कुछ एकदम सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था, तो पता क्या हुआ था उस समय, एक समस्या हमको ये देखने को मिली कि भाई ये तो बड़े आराम से अपना जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही प्रोडक्शन कर रहे थे, बट क्या हुआ, एकदम जैसे सारी चीजें ठप हुई, एकदम चीजें सारी बंद हुई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है उसको बराबर बनाए रखा। तो क्या हुआ कि प्रोडक्शन हो गया ज्यादा, उत्पादन हो गया ज्यादा, और मार्केट के अंदर तेल खरीदने वाला नहीं है कोई भी। तो क्या हो गया कि भाई जब हमारे पास सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो क्या भाई कुल मिलाकर ये कहना चाहिए हमारे पास तो भाई जगह ही नहीं है ना। तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने क्या कर दिया, अपना प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, क्योंकि अब मार्केट के अंदर डिमांड कम हो गई थी कोरोना की वजह से। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ कि भाई अब जैसे ही कोविड-19 का असर धीरे धीरे खत्म हुआ है, तो मार्केट जैसे ही अपने दोबारा वापस लाइन पर आई है, जिसके कारण क्या हुआ है कि डिमांड वापस से बढ़ गई है। और जो ओपेक की जितनी कंट्रीज है उन्होंने क्या किया कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं है, प्रोडक्शन उतना ही है जितना कोविड-19 के टाइम पर था। तो इससे क्या होता है कि भाई अब सप्लाई कम है, और सप्लाई कम है, प्रोडक्शन कम है, इसलिए क्या है कि डिमांड, और अब डिमांड तो अपने आप ही बढ़ जा रही है। क्यों, क्योंकि भाई मार्केट अब वापस से दोबारा रिज्यूम हो चुका है। तो ये वही कहना चाह रहे कि भाई ये रीजन है। तो अब सस्ता क्यों हो सकता है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सस्ता क्यों हो सकता है, कारण क्या है। तो कारण ये है कि जो अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुल मिलाकर वो अभी सऊदी अरब की यात्रा पर गए हैं, और उन्होंने मनाया ओपेक के देशों को कि भाई बात ऐसी है कि हमने कुछ सैंक्शन लगा रखे हैं रशिया के ऊपर हमने कुछ सैंक्शन लगा रखे हैं, जिससे क्या होगा कि सैंक्शन हमने इसलिए लगा रखे हैं कि भाई रशिया अपना तेल ना बेच सके, और आपने प्राइस इतने ज्यादा कर रखे हैं, आपका जो तेल है उसके प्राइसेस इतने ज्यादा हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग रशिया से खरीदने को मजबूर हैं, ठीक है। लोग ना चाहते हुए भी यूरोपियन कंट्री कहां से खरीद रहे हैं, रशिया से तेल खरीद रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो हमारा सैंक्शन ढंग से काम नहीं करेगा, तो इसीलिए यही कुछ मुद्दे हैं। तो अब क्या है कि लगता है कि अब जो सऊदी अरब ने जो हमारी दौरा है बाबा बाइडेन का, बाइडेन नाम है प्रेसिडेंट इनका, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, अभी जो बाइडेन है, ये इनका जो दौरा रहा है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि सऊदी अरब इस बात को मान गया है कि वो अपना प्रोडक्शन अब वापस से बढ़ाएगा। और ये कितना बढ़ाएगा, ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है 2 लाख बैरल, 2 लाख बैरल प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब कहीं ना कहीं मार्केट में इतना तेल एक्स्ट्रा आएगा सऊदी अरब की तरफ से, तो कहीं ना कहीं इसके प्राइस डाउन हो ही जाएंगे, और इसका असर जल्द ही मार्केट में देखने को मिलेगा। कि देखते हैं कि इसका असर कब तक देखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि जल्द ही आपको कम दाम में डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस कम होते नजर आएंगे। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।